नमो नमः। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में महाभारत के शांति पर्व का 192वां अध्याय निर्धारित है। आज से हम इसी का ही अध्ययन आरंभ करेंगे। शांति पर्व के 192वें अध्याय को पढ़ने से पहले हमें महाभारत की पृष्ठभूमि को जानना होगा। जैसे महाभारत का स्वरूप कैसा है, इसका विकास क्रम क्या है, इसके 18 पर्वों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, महाभारत के शांति पर्व की क्या विशेषताएं हैं, शांति पर्व के 192वें अध्याय का क्या वैशिष्ट्य है। आज के इस व्याख्यान में हम इन्हीं के संदर्भ में विस्तार से जानेंगे। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्व की दृष्टि से रामायण के बाद महाभारत का दूसरा स्थान है। यह वैदिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य का सेतु स्वरूप है, इसीलिए यह एक आर्ष काव्य है। विश्व साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत ही है, जिसमें 1 लाख से कुछ अधिक श्लोक हैं। यह भारत के सांस्कृतिक विषयों का विराट कोश तथा आचार की संहिता है। महाभारत का जो बृहद संस्करण विकसित हुआ है, उसके संपादक ने अपने युग के समस्त उल्लेखनीय विषयों को इसमें समाविष्ट करने का अप्रतिम प्रयास किया है। इसलिए यह लोकोक्ति चल पड़ी, यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो बातें महाभारत में नहीं हैं वे भारतवर्ष में नहीं होती हैं। इस प्रकार भारतवर्ष के समस्त पक्ष इसमें निहित हैं। स्वयं महाभारत के लेखक इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यद इहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तन क्वचित्। महाभारत के लेखक का नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। वे पाराशर ऋषि के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जिनका पालन यमुना के द्वीप में मल्लाहों के राजा दासराज के द्वारा हुआ था। वे वस्तुतः चेदीराज वसु की कन्या थी। वेद व्यास को यमुना द्वीप में जन्म के कारण द्वैपायन, शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि तथा वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण वेदव्यास भी कहा गया है। व्यास जी ने 3 वर्षों के अथक और अनवरत परिश्रम से महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसलिए इसे शत साहस्त्री संहिता भी कहते हैं। इसे 18 पर्वों में विभक्त किया गया है, जो पुनः अनेक उपपर्वों और अध्यायों में विभक्त है। महाभारत के सूक्ष्म परीक्षण से ज्ञात होता है कि यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक काल में लिखी गई रचना नहीं है। पहले मूल कथा संक्षिप्त रूप में ही थी, वह क्रमशः विकसित होती गई और अंत में शत साहस्त्री संहिता के वर्तमान रूप में आई। इस विषय में पाश्चात्य और भारतीय विद्वान सहमत हैं। महाभारत का विकास
क्रमशः जय, भारत तथा महाभारत इस रूप में 3 विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पृथक पृथक अवसरों पर हुआ। इनमें महाभारत का मूल रूप जय नाम से प्रसिद्ध था। इसमें महाभारत के मंगल श्लोक में नारायण, नर और सरस्वती को नमस्कार करके जय नामक ग्रंथ के पाठ का स्पष्ट निर्देश किया गया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस ग्रंथ की रचना व्यास ने कौरवों के ऊपर पांडवों की विजय के व्रत को आधार बनाकर की थी। व्यास दोनों के समकालीन थे, दोनों का सजीव वर्णन कर सकते थे, इसलिए जय को इतिहास कहा गया, जो सामग्री वृद्धि के बाद भी इतिहास ही बना रहा। वर्तमान महाभारत के आदि पर्व के 64वें अध्याय से जय की सामग्री का आरंभ हुआ था, जिसमें क्षत्रियों की उत्पत्ति का वर्णन है। बाद में जय को बढ़ाने का काम दूसरे लोगों ने किया। अष्टो श्लोक सहस्राणि अष्टो श्लोक शतानि च अहम वेत्वीश को वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा। इस श्लोक से पता चलता है कि महर्षि वेद व्यास के इस ग्रंथ में 8800 श्लोक थे। व्यास जी ने इस ग्रंथ को वैशंपायन को सुनाया था। इसमें अधर्म पर धर्म की विजय का निरूपण था, इसलिए धर्म चर्चा इसकी मुख्य विषय वस्तु थी। दूसरी अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ, जिसमें 24,000 श्लोक थे। इस ग्रंथ में उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। महाभारत में ही इस ग्रंथ का संकेत देते हुए कहा गया है, 24,000 चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानेर्विना तावत् भारतम प्रोच्यते बुधे। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने जन्मेजय के समक्ष नाग यज्ञ के अवसर पर किया था। कथा यह है कि इस नाग यज्ञ में व्यास जी भी आए थे। जन्मेजय ने व्यास से प्रार्थना की कि वे कौरवों और पांडवों के युद्ध का वृतांत सुनाएं। व्यास जी ने अपने शिष्य को आदेश दे दिया कि जय नामक महाकाव्य को वह सुनाए। उसने यह काव्य सुनाना प्रारंभ किया। इस कथा श्रवण के प्रसंग में जन्मेजय ने अनेक प्रश्न किए, जिनका यथेष्ट उत्तर वैशंपायन ने दिया। जय में इन समस्त संवादों को मिला देने से ही भारत ग्रंथ का निर्माण हुआ। यह ग्रंथ संभवतः महाभारत के आदि पर्व के 61वें अध्याय से आरंभ होता था, जहाँ उक्त कथा श्रवण का व्रत वर्णित है। इसके भारत कहे जाने का कारण भारतवंशी राजाओं यानी कि कौरवों और पांडवों के वृतांत का इसमें वर्णन है। यह वृतांत केवल युद्ध और विजय तक ही सीमित नहीं था, अपितु इसमें उनसे संबंधित अन्य घटनाएं भी थी। अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ प्रस्तुत हुआ। यही रूप आज भी उपलब्ध है। भारत को महाभारत के रूप में परिणत करने के अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में होने वाला यज्ञ था, जिसे शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया था। यह 12 वार्षिक सत्र था। इसके प्रवक्ता सौती नामक ऋषि थे, जिन्होंने वैशंपायन से सुने हुए भारत नामक ग्रंथ को पर्याप्त परिवर्तित करके शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था।
12 वर्षों के दीर्घ काल में सौती ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया था। फलस्वरूप इस अंतिम अवस्था वाले ग्रंथ में कौरवों पांडवों का पूरा इतिवृत्त तो मूल कथानक के रूप में रहा ही, अनेक संवादों के बहाने से धर्म, आध्यात्म, इतिहास, भूगोल, आख्यान, नीति शास्त्र, आचार विचार आदि समस्त सांस्कृतिक विषयों को इसमें समाविष्ट किया गया। इससे यह भारत वर्ष का विश्वकोश बन गया। विशालता और महत्ता ही इसके महाभारत कहे जाने की पृष्ठभूमि थी। कहा भी गया है, महत्वाद भारवत्तवाच्च महाभारतम मुच्यते। अब हम महाभारत के प्रतिपाद्य विषय की बात करें तो महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व और अश्वमेघ पर्व। इसमें सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत की क्रीड़ा का वर्णन है। वन पर्व में पांडवों के वनवास का वर्णन है। विराट पर्व में पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन है। उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का दूत बनकर कौरवों की सभा में जाने का तथा उनके द्वारा शांति का उद्योग करने का वर्णन है। भीष्म पर्व में अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध का आरंभ, भीष्म का युद्ध और शरशैया पर पड़ने का वर्णन है। द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध का वर्णन है। द्रोणाचार्य का युद्ध और वध का वर्णन है। कर्ण पर्व में कर्ण के युद्ध और कर्ण के वध का वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में शल्य की अध्यक्षता में लड़ाई और अंत में उसके वध का वर्णन किया गया है। सौप्तिक पर्व में पांडवों के सोए हुए पुत्रों का रात में अश्वत्थामा के द्वारा वध करने का वर्णन किया गया है। स्त्री पर्व में स्त्रियों का विलाप वर्णित है। शांति पर्व में भीष्म पिता का युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म का उपदेश देने का वर्णन है। अनुशासन पर्व में धर्म तथा नीति की कथाएं वर्णित की गई हैं और अंत में अश्वमेघ पर्व में युधिष्ठिर का अश्वमेघ यज्ञ करने का वर्णन किया गया है। महाभारत की यह विशेषता है कि यह शकुंतलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, शिवी उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान और नलोपाख्यान जैसे उपाख्यानों का आगार है, जिनको आश्रित करके अनेक काव्यों की रचनाएं हुई हैं। हरिवंश महाभारत का ही अंश समझा जाता है। इसमें 16,000 श्लोक हैं, जिसमें यादवों की कथा बड़े विस्तार के साथ दी गई है। इसमें 3 उपपर्व हैं। हरिवंश पर्व, इसमें श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन है। विष्णु पर्व, इसमें श्री कृष्ण की लीला का बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। भविष्य पर्व, इसमें कलयुग के प्रभाव का वर्णन किया गया है। इन सभी के अतिरिक्त भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता इसी महाभारत का ही अंश है। विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, भीष्मस्तवराज, गजेंद्र मोक्ष जैसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ यहीं से उद्धृत किए गए हैं। इन्हीं 5 ग्रंथों को पंचरत्न के नाम से पुकारा जाता है और इन्हीं गुणों के कारण महाभारत को पंचम वेद के नाम से अभिहित किया जाता है। भारतम पंचमो वेद। महाभारत में आख्यान उपाख्यानों के अतिरिक्त कुछ कथाएं भी आती हैं, जैसे जन्मेजय के नाग यज्ञ की कथा, समुद्र मंथन की कथा,
कद्रु वनिता की कथा, चैवन ऋषि और सुकन्या की कथा, इंद्र वत्रासुर की कथा, मनु प्रलय की कथा, अग्नि की प्रणय कथा, मृत्यु की कथा, ऋष्यरंग की कथा, अगस्त्य की कथा, विश्वामित्र और वशिष्ठ के संघर्ष की कथा, आरुणि की कथा और नचिकेता की कथा। तो इस प्रकार रामायण महाभारत की जो प्रतिपाद्य विषय वस्तु है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम महाभारत के शांति पर्व के बारे में जानेंगे। महाभारत का जो शांति पर्व है वह 18 पर्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह सबसे बड़ा पर्व है, इसमें कुल 14,000 श्लोक हैं। यह पर्व 3 उपपर्वों में विभक्त है। राजधर्मानुशासन पर्व, आपद धर्म पर्व, मोक्ष धर्म पर्व। राजधर्मानुशासन पर्व में 130 अध्याय हैं। इसके आरंभ में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, व्यास आदि के संवाद हैं। इसमें विशेष रूप से राजधर्म का वर्णन किया गया है। इसमें युधिष्ठिर और श्री कृष्ण तथा कृष्ण और भीष्म का संवाद भी है। इसमें वर्ण धर्म, आश्रम धर्म का वर्णन है और विशेष रूप से राजधर्म की विशेषताएं और उसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस उपपर्व में विशिष्ट रूप से राजधर्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। आपद धर्म वर्णन, इस उपपर्व में विशेष रूप से आपत्ति काल में करणीय कर्मों का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 43 अध्याय हैं। मोक्ष धर्म पर्व, यह सबसे बड़ा उपपर्व है। इसमें कुल 192 अध्याय हैं। इसमें 182वें अध्याय से लेकर के 192वें अध्याय तक भृंगु भरद्वाज संवाद है। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक संवाद हैं। इस उपपर्व के प्रतिपाद्य विषयों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें चारों वर्णों के कर्मों, चारों आश्रमों के वर्णन के साथ ही आध्यात्म तत्व, ध्यान योग, आत्म तत्व, मोक्ष तत्व, परमात्मा की प्राप्ति के साधन, पंचभूतों, मन, बुद्धि आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। धर्म, अधर्म, वैराग्य तथा मोक्ष, इन चारों से संबद्ध युधिष्ठिर के प्रश्नों का भी उत्तर दिया गया है। इसमें ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें इंद्र वत्रासुर के युद्ध का वर्णन है और वत्रासुर के वध का वर्णन है। इस उपपर्व की एक विशेषता यह भी है कि इसमें पाराशर गीता का वर्णन है। इसी उपपर्व में शुकदेव की उत्पत्ति का भी विधिवत उल्लेख किया गया है। इसमें शुक को नारद का उपदेश भी चर्चित है और अंत में नागराज के वृतांत का वर्णन करते हुए इस उपपर्व की समाप्ति की गई है। महाभारत की शांति पर्व का 192वां अध्याय आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके प्रतिपाद्य विषय को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें वानप्रस्थ आश्रम में स्थित व्यक्तियों के धर्माचरण, निवास स्थान, आहार, शयना स्थान, वल्कल आदि धारण आदि के साथ ही उनकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है और इसी भाग में उनकी दुर्लभ लोक की प्राप्ति का भी वर्णन किया गया है। इसमें सन्यासियों के आचरण का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि सन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुष को गृहस्थ जीवन की सभी सामग्रियों को छोड़कर सदा के लिए घर से बाहर निकल जाना पड़ता है। इसी भाग में उसके रहन सहन आदि पर प्रकाश डालते हुए यह भी बताया गया है कि वे किस प्रकार भौतिक जगत में अनासक्त तथा सभी के प्रति समदर्शी कैसे रहते हैं।
इसी में उनके रहने हेतु स्थान, भिक्षाटन तथा काम क्रोध आदि के त्याग का भी निर्देश है। इसी भाग के अंत में सन्यासी की निर्भयता और ब्रह्मलोक प्राप्ति का भी वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में मुनि भारद्वाज महर्षि भृगु से एक श्रेष्ठ लोक के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। जिज्ञासा के अनुसार महर्षि भृगु उस श्रेष्ठ लोक की स्थिति, उसके निवासियों के स्वरूप, श्रेष्ठ लोक की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। श्रेष्ठ लोक की श्रेष्ठता के साथ वे लोकगत विषमता का भी वर्णन करते हैं। लोक वर्णन के प्रसंग में महर्षि भृगु उक्त लोक में घटित होने वाली बातों का भी वर्णन करते हैं। चतुर्थ भाग विविध विषयक है। इसके अंतर्गत जिन विषयों पर चर्चा की गई है उनका संबंध श्रेष्ठ लोक से ही है और कुछ का संबंध सामान्य विषयों से है। और अंतिम भाग में श्रेष्ठ लोक की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए पृथ्वी के उत्तरी भाग को पवित्र और मंगलमय बताया है और यह भी बताया है कि पवित्र आत्मा वाले ही उत्तरी भाग में जाते हैं। जो लोग कदाचार करने वाले हैं वे इसी संसार में आवागमन करते हैं। इस अध्याय के अंत में 2 श्लोकों में भीष्म के उस कथन को भी अंकित किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि भृगु की बातों को सुनकर के भरद्वाज ऋषि ने उनकी पूजा की। भृगुम परम धर्मात्मा विस्मित पर्य पूजयत। तो इस प्रकार आज हमने महाभारत और उसके शांति पर्व की विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।